So guys, welcome back in my YouTube channel. Today I am going to make a short summary type video on the basic concept of grammar which is helpful for us in JSSC परीक्षा पेपर 1। आज ये वीडियो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर के दूसरा लेक्चर होगा। इसमें हम लोग प्रोनाउन से संबंधित सभी जितने भी उसके पार्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ प्रोनाउन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन आंसर टेस्ट को देखेंगे करके कि वो सोल्व हो रहा है या नहीं। तो चलिए हम लोग फटाफट से प्रोनाउन के लेक्चर को आरंभ करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यू यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जिसे हम लोग संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त करते हैं उसको प्रोनाउन बोला जाता है। अब हम लोग टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो पहला जो है वो है पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी कि व्यष्टिवाचक या वितरणात्मक जो है सर्वनाम। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि सांकेतिक सर्वनाम। उसके आगे है यहाँ से 4 नंबर का इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। 7 नंबर का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि व्युत्क्रमवाचक सर्वनाम। 8 नंबर का है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि निर्वाचक सर्वनाम। और 9 नंबर का है इम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि दबाववाचक सर्वनाम या दबाव सूचक सर्वनाम। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग 40 क्वेश्चन आंसर को टेस्ट करके देखेंगे। तो पहला नंबर का यहाँ से है टॉपिक की पर्सनल प्रोनाउन। इस प्रोनाउन के 3 केस यानी कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव 3 केस होते हैं तथा 3 पर्सन भी इसमें होते हैं यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यदि हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस बनाएंगे तो उस दृष्टि में क्या हो जाएगा कि यदि मान लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो उसका सब्जेक्टिव केस जो है आई और वी हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जब उसका बनाएंगे तो आई का मी हो जाएगा और वी का अस हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आई और वी का यदि पोसेसिव केस बनाएंगे तो आई का माई हो जाएगा, आई का माइन हो जाएगा और वी का आवर हो जाएगा और वी का आवर्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में यू आता है। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में सेम टू सेम यू ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यदि पोसेसिव केस उसका इस्तेमाल करेंगे तो योर और योर्स का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पर्सन की ओर। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट या नेम रहता है। ठीक है, तो इसका हम लोग जब ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पास हीज हो जाएगा, देम हो जाएगा दे का और इट का इट ही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम लोग इसी का पोसेसिव केस बनाएंगे तो ही का हीज हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और हर्ष हो जाएगा और दे का दियर हो जाएगा या दियर्स हो जाएगा और इट का इज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि सब्जेक्टिव केस यानी जो शब्द सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं। और यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे यानी जो शब्द वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, तथा पोसेसिव केस यानी जो शब्द संज्ञा यानी कि नाउन के ऊपर अधिकार यानी कि शो करे, अपना अधिकार को शो करे, तब उसको पोसेसिव केस बोला जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ से कि ही डजंट लाइक एप्पल्स। तो ही क्या है? तो ही का इस्तेमाल यहाँ पास हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। उसी प्रकार एप्पल्स आर नॉट लाइक्ड बाय हिम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भी ऑब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा और हिम वाक्य के अंत में यूज होगा। हिम कहाँ यूज होगा? वाक्य के अंत में यूज होगा, जबकि ही वाक्य के शुरू में उपयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का उपयोग जो है वाक्य के यानी कि सेंटेंस के शुरू में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इसी प्रकार सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होने वाले शब्द हम सब्जेक्टिव केस से निकालते हैं या निकाल उसको लेंगे। जैसे कि इट इज़ आई हु हैव ऑलवेज जो है हेल्प्ड यू। ठीक है, तो यहाँ पास आई क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पास प्रीफर हुआ है। इस वाक्य में आई का यूज सब्जेक्ट की तरह हुआ है। यहाँ मी का प्रयोग करना गलत होगा। मी का प्रयोग करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ आगे है कि इट इज़ मी
हु हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, यहाँ पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, या इट इज़ ही हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू। आगे है उसी प्रकार की आई जो है प्रोपोर्शनल प्रोनाउन के टेबल में यूज करने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। आफ्टर कंजक्शन यूज सब्जेक्टिव केस, आफ्टर कंजक्शन यूज कैसे होता है, सब्जेक्टिव केस। जैसे रवि इज टेलर देन आई, यहाँ पास क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, लेकिन रवि इज टॉलर देन मी जो है ये सही हो जाएगा। उसी प्रकार आगे है कि अमन इज वाइजर देन दे या देम, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अमन इज वाइजर देन दे। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से कि प्रोपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस यूज करें, मतलब प्रोपोजिशन के बाद जो है ओनली ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करना चाहिए। जैसे दिस मैटर मस्ट रिमेन बिटवीन यू एंड मी, तो यहाँ पास क्या है कि जो प्रीपोजिशन है उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस उसका इस्तेमाल होता है। बिटवीन प्रीपोजिशन था, उसी प्रकार यहाँ पास क्या कर दिए हम लोग, यू जो है ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर दिए और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कर दिए। आगे है कि बिटवीन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, यू एंड मी यू आर वाइज। ठीक है, उसी प्रकार देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो वहाँ पास ही का उपयोग नहीं करेंगे, हिम का उपयोग करेंगे। आगे है मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस से ही लेना चाहिए। जैसे ही लाइक्स हिम या आई, तो ही लाइक्स मी हो जाएगा। उसी प्रकार दे विल नॉट टीच हिम, तो यहाँ पास ही नहीं होगा, यहाँ पास हिम हो जाएगा। आगे है कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, यदि आप 2 या 3 प्रोनाउन दे दिए जाते हैं तो पहले कौन सा आएगा और अंत में कौन सा आएगा, इसके लिए हम देखना होगा कि वाक्य जो है वो गुड सेंस अच्छाई में है या बैड सेंस बुराई में है। अगर वाक्य में अच्छाई का भाव प्रकट हो रहा हो तो अरेंजमेंट यू ही एंड आई होता है। जैसे यू ही एंड आई शुड हेल्प द पुअर, तो क्या है, अच्छाई है। उसी प्रकार आगे है कि यू ही एंड आई आर हियर टू हेल्प द पुअर, अच्छाई के सेंस में हो रहा है, यहाँ भलाई मदद करने का भाव अच्छाई को प्रकट कर रहा है, तो अरेंजमेंट यू ही एंड आई होगा। तथा वर्ब जो है प्लुरल यूज होगा, यानी कि आर का उपयोग यानी कि प्लुरल वर्ब का उपयोग वहाँ पास करेंगे। क्योंकि 3 सब्जेक्ट है इसीलिए क्या हो जाएगा वाक्य में, डेट मीन यू ही एंड आई, 3 सब्जेक्ट है इसीलिए हमेशा प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आगे है लेकिन अगर जो है निगेटिव भाव वहाँ से आए, यानी कि बुराई यानी कि क्राइम चीटिंग या फ्रॉड आएगा इत्यादि, इसी प्रकार यदि आए तो अरेंजमेंट जो है आई यू एंड ही होगा। याद रखिएगा निगेटिव के केस में हमेशा अरेंजमेंट आई यू और ही होता है, लेकिन वहीं पास यदि अच्छाई को दर्शा रहा है तो वहाँ पास उसका अरेंजमेंट हमेशा जो है यू ही एंड आई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पास है एग्जाम्पल कि आई यू एंड ही आर एट फॉल्ट इन दिस मैटर, तो निगेटिव सेंस था इसीलिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, आई यू एंड ही हो जाएगा। फॉल्ट गलती का भाव है यानी कि निगेटिव भाव यहाँ पास शो कर रहा है, डेट मीन आई यू एंड ही मेड अ मिस्टेक यस्टरडे, तो यहाँ पास ये भी गलती है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका उपयोग जो है आई यू एंड ही के सेंस में होगा। उपरोक्त वाक्यों में 3 प्रोनाउंस की बात की गई है। यदि अगर केवल 2 प्रोनाउन दिए गए हो तो भी गुड सेंस या बैड सेंस का इस्तेमाल करते हुए प्रोनाउन का अरेंजमेंट करना चाहिए। जैसे कि यदि गुड सेंस यदि हम लोग लेंगे तो सेकेंड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, या तो थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, या तो सेकेंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन आएगा। जैसे यू एंड आई, ही एंड आई, यू एंड ही। उसी प्रकार यदि बैड सेंस देगा तो आई एंड यू, आई एंड ही, यू एंड ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पास एग्जाम्पल ले लिया है कि पॉजिटिव जो गुड सेंस होगा या बैड सेंस होगा, तो उसी प्रकार यहाँ पास एग्जाम्पल ले लिया गया है। चलिए फटाफट उन सभी एग्जाम्पलों को देख लेते हैं। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड, सही है। यू एंड यू आर बिटर इनेमीज, गलत बैड सेंस था तो आगे आई आ गया। ही एंड आई हेल्प्ड द पुअर, पॉजिटिव सेंस था। आई एंड ही चीटेड द ओल्ड मैन, निगेटिव सेंस था। यू एंड हेल्प्ड द बेबी, पॉजिटिव सेंस था। यू एंड ही चीटेड द बेबी, निगेटिव सेंस था। यू एंड ही पॉजिटिव तथा निगेटिव में सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होता है।
आगे है मतलब यू एंड ही जो है याद रखिएगा चेंज नहीं होता है, दोनों में बराबर रहता है। वाक्य संख्या में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर प्रोनाउन जो है पलट गए हैं। वाक्य में गुड और बैड सेंस के अनुसार पलट दिया गया है, लेकिन यदि हम लोग 5 और 6 एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोनाउन नहीं पलटा गया है, क्योंकि यू एंड ही हमेशा सेम टू सेम होता है। इस तरह प्लूरल प्रोनाउंस यू, वी, यू एंड दे भी नहीं पलटे जाते हैं। गुड हो या बैड सेंस वहाँ से आ रहा होगा, तो यू और वी और यू एंड दे जो है हमेशा इस्तेमाल यथारूप में होगा। जैसे वी, यू एंड दे आर गुड फ्रेंड, पॉजिटिव सेंस था या निगेटिव सेंस उसको कुछ नहीं देखेंगे, हमेशा बस याद रखेंगे कि वी हम, यू आप तुम, या एंड दे वे लोग, हमेशा इसको याद रखेंगे। वी, यू एंड दे आर एट फॉल्ट, यानी कि निगेटिव से निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, हमेशा वी, यू एंड दे देखना है। हम देख सकते हैं कि वी, यू एंड दे जो कि प्लूरल प्रोनाउन है के रूप में यूज हुए हैं, पलटे नहीं गए हैं। पॉजिटिव केस में यदि टोटल 12 शब्द हैं तो 7 पॉजिटिव एडजेक्टिव्स तथा 5 पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन के साथ ही कभी नाउन का यूज नहीं करना चाहिए। पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, या पॉजिटिव प्रोनाउंस माइन, आवर, योर्स, हर्स, डियर्स, दिस इज माई पेन, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिस इज माइन पेन क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पास दिस इज क्या हो जाएगा, दिस पेन इज माइन, ये सही हो जाएगा। या इसको बोल सकते हैं दिस इज माई पेन। चलिए आगे है दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इच, आइदर या नाइदर तीनों शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। इनके अलावा एवरी को प्रोनाउन के रूप में यूज करने के लिए एवरी वन में बदल देते हैं। एवरी को इच में भी बदल सकते हैं, बट सही तरीका है कि एवरी को एवरी वन में ही बदलें। लेकिन वाक्य में अगर दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो एवरी को इच में बदल दे, क्योंकि एवरी का यूज जो है दो के लिए नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एवरी ऑफ द टू बॉयज इज गुड, ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ईच ऑफ द टू बॉयज इज गुड यहाँ पर से राइट जो है एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी प्रकार ईच ऑफ द बॉयज हैर लैपटॉप, ये सही हो जाएगा, लेकिन एवरी ऑफ द गर्ल्स हैज अ नोटबुक, ये गलत हो जाएगा। एवरी के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ एवरी को एवरी वन में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या हो जाएगा कि एवरी शब्द एक एडजेक्टिव है, इसके साथ ऑफ का यूज करने से पहले प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है करना चाहिए, यानी कि एवरी का एवरी वन में बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ अ नोटबुक, गुड एग्जाम्पल है, लेकिन आइदर ऑफ द रोड लैंड ऑफ मेट्रो, ये भी सही है, या नाइदर ऑफ द रोड इज वेट, ये भी सही है। हमेशा ध्यान रखें कि वाक्य में नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट जब भी ईच, एवरी या आइदर तथा नाइदर होते हैं तो वर्ब सिंगुलर यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइदर तथा नाइदर का यूज दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का इस्तेमाल करेंगे। आगे है कि आइदर तथा नाइदर का यूज दो व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए एनी वन या नन का यूज करते हैं। यहाँ पर नोट में दिया गया है दोस्तों कि एनी वन के बदले एनी का यूज भी कर सकते हैं। देयर आर 6 पेन्स ऑन द टेबल, यू मे टेक ऑफ दिस पेन। यहाँ हम दो से अधिक पेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनी वन का यूज करें, ठीक है, आइदर का यूज न करें। इस प्रकार निगेटिव भाव में नन का यूज करते हैं दो से अधिक के भाव में, जैसे आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 8 नोबल्स बट हैज़ कम 8। हम दो से अधिक यानी कि 8 नोबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ नन का यूज करें, नाइदर का उपयोग नहीं करेंगे। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, डैट, दिस, दोज, सच। दिस तथा डैट का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है, दिस तथा दोज का उपयोग प्लूरल के लिए किया जाता है, तथा सच का इस्तेमाल सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इन पर कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। डैट तथा दोज का यूज जो है कंप्रिहेंशन के लिए होता है, जैसे
द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर दैन जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा। इस वाक्य में जो पुणे है, पुणे के क्लाइमेट जयपुर के से कंपेयर किया गया है, जबकि पुणे के क्लाइमेट को जयपुर के क्लाइमेट से कंपेयर करना है तो इसका सही रूप कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर दैन डेट ऑफ जयपुर। ठीक है, या द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर दैन चंडीगढ़, तो इसका इस्तेमाल ऐसे होगा कि द रोड्स ऑफ दिल्ली आर बेटर दैन दोज ऑफ चंडीगढ़। सच के बाद हु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सच के बाद या तो एज आएगा या डेट, लेकिन हु नहीं आएगा। जैसे सच के बाद नाउन आए तो एज का इस्तेमाल करें, और सच के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आए तो डेट का इस्तेमाल करना चाहिए। सच मैन मैक मिस्चिफ मस्ट नोट बी फॉरगिवन। उसी प्रकार आगे है कि सच वाज हिज बिहेवियर डैट वी अप्रिशिएट हिम, सच वर हिज मैनर डैट एवरीबडी अप्रिशिएटेड हिम। ठीक है, सच प्लस नाउन आएगा तो एज का इस्तेमाल करना चाहिए, सच प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा तो डैट का इस्तेमाल करना चाहिए। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इस वाक्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, वन, समवन, नो वन, नन, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन या एनीबडी। आगे है दूसरा समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। ठीक है, तो जो है सीरियल नंबर 1 में लिखे प्रोनाउन के साथ हम जो है एस का उपयोग, एपस्ट्रोफ जो एस का उपयोग करते हैं, किंतु जो प्रोनाउन सेकेंड स्टैंजा में लिखा गया है उनके साथ एस का उपयोग, एपस्ट्रोफ एस का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पास है कि समबडीज पेन्स इज देयर वन डैट टेबल, गुड है। दिस इज नॉट माई जॉब बट समबडीज जॉब, ये भी सही है। तो जो प्रोनाउन सीरियल नंबर 1 पर लिखे गए थे उसके साथ आप एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पर लिखे हुए प्रोनाउंस के साथ इल्स शब्द आ जाए तो एस का उपयोग वहाँ पास इल्स शब्द में बदल जाता है। दिस इज नॉट माई जॉब बट समबडी इल्स, सही है। या दिस इज नॉट माई जॉब बट समबडीज इल्स, ये गलत है, बडीज नहीं लगेगा। आई लिसन टू माई ब्रदर एंड नो बडी इल्स, सही है। आई लिसन टू माई ब्रदर एंड नो बडी इल्स गलत है। फर्स्ट पर जो है प्रोनाउंस लिखे हैं उनमें प्रोनाउन वन की 4 फॉर्म्स बदल जाती है। वंस जो है पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा, जबकि वन सेल्फ रिफ्लेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, वंस प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, और वन जो है नॉर्मल फॉर्म होता है। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वन का इस्तेमाल करें, आगे यहाँ से कि हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वन का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके साथ इसी की कोई फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, तो यहाँ पर सही है, पोसेसिव केस था। या वन मस्ट रिस्पेक्ट वन पेरेंट, पोसेसिव फॉर्म था, ये भी सही हो जाएगा। वन शुड अवेलेबल ऑन सेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये भी रिफ्लेक्टिव केस था। आगे है कि दिस टेबल्स आर ओल्ड बट दोज आर न्यू वंस, प्लूरल फॉर्म्स है। या दीज आर 10 हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बट 6 आर लेजी, सही है। आगे है कि वन मस्ट वर्क हार्ड इफ वंस वांट टू क्वालिटी दिस एग्जाम। आगे है 5वां टॉपिक इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, हु या हुज या हुम, विच, वाट, ये सब जब भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नाम से इसको जाना जाएगा। जैसे वन मस्ट डू ड्यूटी, पोसेसिव फॉर्म। विच इज़ योर फेवरेट कलर्स, यहाँ पास क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। छठा है रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। तो छठा देख लेते हैं कि हु, हुज, हुम, विच, वाट एंड डैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब ये शब्द वाक्य में बीच में आए तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। हु, जैसे द हु बॉय इज स्टैंडिंग देयर इज माई सन, तो हु जो है यहाँ पास रिलेटिव प्रोनाउन है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हु के बाद यूज होने वाला वर्ब हु से पहले यूज हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगाना है। दोज बॉय हु हैव फिनिश्ड द वर्क कैन गो, या इट इज आई हु एम हियर टू हेल्प यू। हु का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, जबकि हुम का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अतः हुम को वर्ब भी नहीं चाहिए, और जबकि हु को वर्ब जरूरी है। हुम, आई हैव अ बेबी हुम लाइक मच, या द बॉय हुम आई हैव हेल्प्ड इज वेल नाउ, ठीक है। अगला है कि हुज,
हुज का यूज हम निर्जीव वस्तु के लिए नहीं करते हैं, हुज के बदले हम लोग विच और का उपयोग करते हैं। जैसे दिस इज द डैम हुज लेवल इज राइजिंग कंटिन्यूसली, गलत है, लेकिन दिस इज द डैम लेवल विच इज राइजिंग कंटिन्यूसली सही है। हुज के बदले जब ऑफ यूज का यूज करेंगे तो हुज के बाद आने वाले शब्द पहले आ जाएगा तथा ऑफ विच पीछे चला जाएगा। आगे है कि दिस इज द रोड हुज डिजाइन हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, गलत है, लेकिन दिस इज द रोड डिजाइन ऑफ विच हैव बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट सही है। विच का यूज लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है, लेकिन लिविंग के लिए इसका इस्तेमाल जो है सिलेक्शन के दौरान ही करते हैं। जैसे दिस इज द विच पेन आई परचेज्ड फ्रॉम द ओल्ड मार्केट, या आउट ऑफ द 3 बॉयज विच इज योर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा डैट। अगर वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उसके बाद केवल डैट का उपयोग करेंगे, हु और विच का उपयोग नहीं करेंगे। राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल डैट आई हैव एवर मेट। कभी भी वाक्य में हु से शुरू हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में डैट का यूज करेंगे। हु इज हियर, डैट डजंट नीड मनी। ह्यूमन बीइंग या एनिमल या नॉन लिविंग, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ साथ में आए तो डैट का उपयोग करेंगे। द जगलर ह्यूमन बीइंग एंड हिज मंकीज एनिमल्स डैट आई सा स्टडी हैव बीन रिवार्डेड। ठीक है, वाक्य में अगर द सिम, द ओनली, ऑल, द फ्यू, सम, एवरीवन, डैट लिटिल या एवरीथिंग या नन या नथिंग या नो या नोट या नोबडी या मच आदि शब्द आ जाए तो डैट का यूज करें, न कि हु विच आदि। ठीक है, दिस इज द ओनली पेन डैट आई परचेज फ्रॉम द मार्केट, देयर इज नथिंग डैट कैन सेव यू फ्रॉम लव। आगे है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर तथा अनदर दोनों प्रोनाउन के इसके अंतर्गत आते हैं। ईच अदर एंड यूज, ईच अदर का यूज 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि वन अनदर का इस्तेमाल 2 से अधिक के लिए किया जाता है। रवि एंड अमित ऑलवेज हेल्प ईच अदर, या रवि, अमित एंड अजय ऑलवेज हेल्प वन अनदर। चलिए आगे है यहाँ से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन जिनमें सेल्फ का यूज होता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इंजॉयड हिज हर सेल्फ इन द फंक्शन, कुछ वर्ब जो है जैसे इंजॉय, वाइल, हर्ट, प्लम, असर्ट, एग्जर्ट, प्राइड, इंट्रोड्यूस या प्रोस्ट्रेट या रिकॉन्सिल या अब्सेंट या प्रेजेंट या रिजाइन या अप्लाई आदि के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना चाहिए। जैसे सी अब्सेंटेड हर फ्रॉम द क्लास, या दे एक्सटेड देम सेल्फ टू हार्ड वर्क। या अगला है इम्फेटिव प्रोनाउन, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ आदि शब्द बिल्कुल सब्जेक्ट के नज़दीक आ जाए तो इम्फेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। या आई माई कैन ड्राइव दिस कार, सी हर सेल्फ डिज़ाइन द ड्रेस। जब भी हम मैं खुद, माई सेल्फ, वह खुद, ही, हिम सेल्फ आदि लिखना चाहे तो हम सब्जेक्ट के साथ सेल्फ शब्द का यूज करेंगे। माई सेल्फ, ऑफ सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ आदि शब्द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तथा इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। फर्क बस इतना ही है कि जब ये सब सब्जेक्ट के नज़दीक आते हैं तो आई सेल्फ, ही, हिम सेल्फ तो इम्फेटिक बन जाते हैं, तथा जब सब्जेक्ट से दूर हो जाते हैं तो वर्ब के बाद आते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ठीक है, और आगे है यहाँ से कि ही असर्टेड हिम सेल्फ स्ट्रोंगली बिफोर द जज, या ही असर्टेड हर सेल्फ फ्रॉम द स्कूल। ठीक है, आगे है एक्सरसाइज, इसका 40 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी को डिस्कस जो है अभी कर लेते हैं। तो यहाँ से जो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जॉन, आई एंड हैरी, ठीक है, जॉन, आई एंड हैरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अगला है नो एरर, तो यहाँ से कौन में गलती हो जाएगा बताना है। तो यहाँ पास जो ए है वो गलत हो जाएगा, यानी कि जॉन, हैरी एंड आई का यूज करना चाहिए। जॉन, हैरी एंड आई का उपयोग करना चाहिए, आई पीछे आना चाहिए। ठीक है,
अगला है कि वन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली या नो एरर। तो इसमें जो है लास्ट संडे के पहले ऑन का यूज करना चाहिए, लास्ट संडे के पहले ऑन का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे है कि यहाँ से यूज जो है नहीं करना चाहिए, ऑन हटा दीजिए वहाँ से। द टू सिस्टर सटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। तो इसका क्या हो जाएगा, तो वन अनदर के पहले ईच अदर का उपयोग करना चाहिए, वन अदर के पहले ईच अदर का प्रयोग करना चाहिए। अगला है कि बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू आउट। अगला है नो एरर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बीइंग के पहले इट का यूज करना चाहिए, बीइंग के पहले इट का उपयोग करना चाहिए। 5 नंबर का है कि आई टोल्ड हिम डैट वी इंजॉय वेरी मच एट द पार्टी या नो एरर। तो इंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स का यूज करना चाहिए। ठीक है, आवर सेल्फ्स का यहाँ पास इस्तेमाल करना चाहिए। अगला है यहाँ से 6 नंबर का कि द पीपुल आर एक्सीडेंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एन एक्सीडेंट जो यूरोप में होता है। तो इसमें बताना है कि क्या गलत है, तो देन के बदले दो जॉब का इस्तेमाल करेंगे, देन के बदले दो जॉब का इस्तेमाल करेंगे। 7वां है कि द माउस लोस्ट हिज टेल व्हेन द कैट पॉन्स्ड ऑन इट या नो एरर। तो इसमें क्या है कि हिज के बदले इट्स का उपयोग करेंगे, हिज के बदले इस्ट का उपयोग करेंगे। अगला है कि धोनी इज वन ऑफ द कैप्टन्स हु इज ऑलवेज कूल। क्या है, हु इज ऑलवेज कूल। तो हु के बाद आर का यूज करेंगे, हु के बाद आर का यूज करेंगे, इज का उपयोग नहीं करेंगे। अगला है यहाँ से 9वां क्वेश्चन कि द कॉलेज इज होल्डिंग अ स्पेशल लेक्चर फॉर दियर स्टूडेंट एंड टीचर्स सो डैट दे मे गेट इनलाइटेंड अबाउट द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि दियर के बदले जो है इट्स का उपयोग करेंगे, दियर के बदले इट्स का उपयोग करेंगे यहाँ पास। एवरी वन ऑफ द स्टाफ्स प्रेजेंट हियर हैज गिवेन अ डे। ठीक है, पे। यहाँ पर बताना है कि क्या गलत है, तो दियर के बदले हीज का उपयोग करेंगे, दियर के बदले यहाँ पास हीज का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यहाँ पास कि द टीचर सेड टू द बॉयज डैट वन आउट टू वर्क हार्ड टू लर्न वन लिविंग। ठीक है, तो बताना है कि क्या सही हो जाएगा, तो वंस लिविंग का उपयोग करेंगे, वन लिविंग जहाँ पर वंस लिविंग का उपयोग करेंगे। आगे है कि आई एम सर्टेन डैट नन ऑफ दिस टू बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ द 8th स्टैंडर्ड। तो बताना है कि क्या गलत है, तो नन के बदले नाइदर का यूज करेंगे, नन के बदले हम लोग नाइदर का उपयोग करेंगे। तो नन के बदले यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, नाइदर का उपयोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पास कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट, ठीक है, टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट ही कैम फ्रॉम। तो 14 का बताना है कि क्या हो जाएगा, तो 14 कहा जाएगा कि वाट के बदले जो है विच का यूज करेंगे, वाट के बदले क्या करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे। आगे है 15 द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल आई एंड वाज रेडी टू स्टेक दियर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो बताना है कि इसका क्या हो जाएगा, तो ईस्ट का उपयोग दियर के जो है बदले करेंगे, जो दियर था वहाँ पर ईस्ट का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार आगे है 16 नंबर का कि वेरी भर दे गो इंडियंस इजली अडेप्टेड टू लोकल सर्कमटेंसेस। तो बताना है कि क्या गलत है, तो अडेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स, अडेप्ट क्या हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा। चलिए आगे है कि ही इज टॉलर देन मी, ही इज टॉलर देन मी। तो बताना है कि इसका क्या हो जाएगा, तो मी के बदले आई होगा, मी के बदले क्या हो जाएगा, आई। आगे है कि महात्मा गांधी टाउट अस डैट वन शुड रिस्पेक्ट, ठीक है, द रिलीजियस वर्ब ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। ठीक है, तो बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हिज के बदले वंस का उपयोग होगा, हिज के बदले क्या हो जाएगा, वंस का इस्तेमाल होगा यहाँ पास। आई सपोज यू हैव हियर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ जॉन हैज मैरिड डैट गर्ल। ठीक है, तो लेटेस्ट न्यूज बताना है तो सपोज के बाद डेट का यूज होगा, सपोज के बाद डेट का उपयोग यहाँ पास होगा। आगे है 20 कि ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर
आई वॉज अनेबल टू गेट अ हाउस आई सुटेबल फॉर माई वाइफ एंड मी। तो 20 का बताना है कि मी के बदले माई का उपयोग होगा, मी के बदले माई का उपयोग करेंगे। चलिए आगे है कि बीइंग अ डेस्टिट्यूट आई एडमिटेड हिम टू एन ओल्ड पीपल्स होम। बताना है कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बीइंग के पहले सब्जेक्ट के रूप में ही का यूज करेंगे। आगे है कि मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज़। ठीक है, तो इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा, तो 22 का क्या करेंगे कि हुम का उपयोग जो है हु का नहीं करेंगे, हुम का उपयोग करेंगे, हु का इस्तेमाल यहाँ पास नहीं करेंगे। अगला है कि लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड इंजॉयड वेरी मच। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा, इंजॉयड के बाद हिम सेल्फ का उपयोग करेंगे, इंजॉयड के बाद हिम सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। 24 इफ आई वी हिम आई वुड हैव थॉट दोज चिट्स अ लेसन। तो बताने कि 24 का क्या हो जाएगा, तो 24 हिम के बदले ही का उपयोग करेंगे, हिम के बदले ही का उपयोग करेंगे। अगला है कि ही कुड नॉट प्लान हिज स्ट्रैटेजी अंटिल ही न्यू whom his opportunities could be। तो 25 का क्या हो जाएगा कि whom के बदले who का यूज करेंगे, whom के बदले who का यूज करेंगे। अगला है कि being a very hot day remained indoors। बताएं कि क्या हो जाएगा, तो 26 being के जगह पर क्या हो रहे हैं, ईट का उपयोग करेंगे, being के जगह पर क्या करेंगे, ईट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम लोग 31 प्रश्न को ही देखेंगे। 27 प्रश्न है यहाँ से कि इंस्पाइट ऑफ द डॉक्टर स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यूड टॉकिंग शुगर इन हिज टी। तो 27 क्या करेंगे, हिज को हटा देंगे, यहाँ से हिज को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। मिस्टर सुनील पवार आवर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। तो बताना है कि 28 का क्या हो जाएंगे, ही का यूज जो है यहाँ पास गलत है, ही का यूज क्या है, गलत है। 29 इफ आई टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल रिस्पोंड पॉजिटिवली। तो बताना है कि क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा नो एरर, ये सही है। अगला है 30 कि इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ मैन हु हैज़ लिव्ड इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील एट होम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो बताना है कि क्या हो जाएगा, तो 30 का हो जाएगा, जो ही का यूज किया गया है वो गलत यूज किया गया है। आगे है कि एज इट वाज राजन्स फर्स्ट इंटरव्यू ही ड्रेस्ड हिम इन हिज मच। और यहाँ पास आगे है कि फॉर्मूला स्वीट। तो बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो 31 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिम के बदले हिम सेल्फ का इस्तेमाल यहाँ पास करेंगे। चलिए फटाफट से अब हम लोग आगे का प्रश्न भी देख ही लेते हैं। तो आगे है कि 32 सी इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी टू द पार्टी। तो 32 का क्या हो जाएगा गलत, कि इंट्रोड्यूस के बाद जो हो जाएगा हर सेल्फ का यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस के बाद क्या करेंगे, हर सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। 33 द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दिल्ली। ठीक है, तो बताना है कि क्या हो जाएगा, तो देन के बाद डेट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, देन के बाद डेट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर बेटर देन हिम। तो बताना है क्या हो जाएगा, तो हिम के बदले ही का उपयोग करेंगे, हिम के बदले ही का इस्तेमाल करेंगे। यू ही एंड आई आर एट फॉल्ट इन दिस केस। तो बताना है कि 35 में क्या हो जाएगा, तो फॉल्ट क्या है, क्राइम है, तो क्राइम के केस में आई यू एंड ही का यूज करना चाहिए। आगे है कि यू ही एंड आई हैव हेल्प्ड ऑल द स्टूडेंट्स। तो बताना है कि 36 का क्या हो जाएगा, तो इसमें नो एरर है। आगे है ईच ऑफ द 3 बुक्स इज गुड। तो बताना है कि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका भी नो एरर हो जाएगा। 38 है कि माई पेन इज़ फार बेटर डेट यू। तो इसका हो जाएगा, जो ही के बदले वन ऑफ यूज का इस्तेमाल करेंगे, ही के बदले वन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यहाँ से 39 कि वन शुड वर्क हार्ड इफ ही वांट्स टू पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के बदले वन का इस्तेमाल करेंगे। 40 है कि वन मस्ट डू हिज ड्यूटी वन टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा कि वंस ड्यूटी का यूज करेंगे और हिज को हटा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के
प्लेलिस्ट में चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो झारखंड में होने वाले किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें यदि पेपर 1 में इंग्लिश के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं पासिंग मार्क्स के लिए। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।